Good evening, everyone. Once again, welcome back to my channel, Mindful English with Shivani Sharma. And what I am showing you today is this. You can see this is moon in the sky, and there is no star in the sky. And as usual, I am on my roof. लेकिन आज मेरे रूफ पर आने का, छत पर आने का एक मकसद है. I have come here with a special purpose. Why? Because today I am going to share a poem. I am going to discuss a poem, The Rain on the Roof, with you, with all of you, especially with the students of 9th class. The Rain on the Roof. देखिए आसमान है, दिख रहा है आपको, कोई तारा नहीं है, चांद दिख रहा है. एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, राइट. जैसे हम हमेशा मेरी किसी न किसी चीज़ में आ जाता है कि नेचर की एक अपनी ही ब्यूटी है, एक अपनी ही आवाज़ है, अपनी ही सुंदरता है, राइट. और इसी तरह से अगर इसी टाइम बारिश होनी शुरू हो जाती है, एक बारिश की अपनी आवाज़ होती है, उसका एक अलग ही म्यूज़िक होता है ना, विच इज़ वेरी वेरी प्लेजेंट, विच इज़ वेरी आई मीन गुड टू हेयर, गुड टू लिसन, है ना. उसको बहुत अच्छा लगता है सुनने में. और अगर मैं बारिश की बात कर रही हूँ तो बारिश का नाम लेते ही हम सब के मन में कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाता है ना. कुछ लोगों को बारिश में चाय पीना अच्छा लगता है, किसी को कुछ पुरानी यादें आ जाती है, किसी को तो काश बारिश आ जाए, कितना अच्छा मज़ा आ जाए. और स्पेशली समर्स में ऐसा होता है ना. ठीक है. और किसी को कभी थोड़ी सी उदासी भी हो जाती है. वी ऑल हैव आवर ओन टेंडेंसीज, वी ऑल हैव आवर ओन काइंड ऑफ नेचर. ठीक है. तो जो आज की पोम है दैट इज 9th क्लास की, द रेन ऑन द रूफ. द रेन ऑन द रूफ जो है उसमें भी द पोएट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब, ही इज डिस्कसिंग द काइंड ऑफ फीलिंग्स which he has when he experiences the rain. जब वो बारिश को देखता है या बारिश होती है, उसके मन में क्या आता है. दिस पोम इज ऑल अबाउट दैट. एंड हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम? दैट इज कोर्ट स्किने. देखिए मैंने कुछ थोड़ा सा पहले ही वर्ड्स लिख के रख लिए यहाँ पर, क्योंकि कुछ भी पढ़ते हैं हम लिटरेचर में, इंग्लिश में, तो हमें उसकी वोकेबलरी तो आनी चाहिए ना. क्योंकि अगर हमें समझ नहीं आएगा तो देन वी विल नॉट बी एबल टू एंजॉय एंड वी विल नॉट बी एबल टू इवन गेट मार्क्स ऑल्सो. ठीक है. हमें मज़ा नहीं आएगा अगर हम पूरी में अच्छे. तो रेन ऑन द रूफ है, मेलोडी ऑफ नेचर. मैंने आपको बता दिया कि जो संगीत में उसका, प्रकृति का एक संगीत होता है, एक म्यूजिक होता है, एक आवाज़ होती है. जैसे हवा की एक अपनी आवाज़ है, बारिश की अपनी आवाज़ है, आंधी का अपना शोर है. आप किसी नदी के पास चले जाओ तो लहरों का अपना शोर है, समुद्र के पास चले जाओ तो उसका एक अलग चीज़ है, राइट. सो दिस इज ऑल दीज आर मेलोडीज ऑफ नेचर. ह्यूमिड मीन्स जो जिसको सीलापन बोलते हैं ना उसको. और हॉवर होता है मंडराना. जैसे अगर सपोज बादल ऊपर कह रहे हो रहे भैया बादल छाए हुए हैं, बिल्कुल बारिश आने वाली है, दैट इज कॉल्ड हॉवर. मेलनकली होता है कुछ ना कुछ यहाँ आवाज देखिए आती रहती है. पीपल डोंट फील दैट इट इज जस्ट अ नॉइज पॉल्यूशन. खैर एनीवेज छोड़िए आप. मेलनकली मीन्स उदासी. पैटर होता है जैसे अभी मैं छत पे खड़ी हूँ और जहाँ पर मैं खड़ी हूँ उसके ऊपर ये एक टीन की छत पड़ी हुई है ना. शीट्स जिसको बोलते हैं ना, शीट्स, सीमेंटेड शीट्स. अगर उसके ऊपर कोई पानी, बारिश की बूंदें गिरेंगी तो उसकी एक अपनी आवाज होगी, दैट इज कॉल्ड पैटर. शिंगल होते हैं, शिंगल इज ऑल्सो काइंड ऑफ टाइल्स. इको, एक गूंज जाना, राइट. किसी चीज का, किसी याद का गूंज जाना उसको कहते हैं इको. आवाज इको करती है, जाते कहते हैं कि यहाँ पर तो आवाज इको करती है. कई बार फोन में हमारी आवाज इको करती है. और एक वर्ड मैंने किया रिकलेक्शन मीन्स पुरानी यादें, मेमोरीज जिसको बोलते हैं. रिकलेक्ट करना ना, री मीन्स दोबारा कलेक्ट. और एक मैंने आगे वर्ड लिखा होता है वूफ लिखा हुआ है. वूफ हो जाता है एक, आई डोंट नो यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट और नॉट. एक पुराने ज़माने में ना जो कपड़ों की बुनाई होती थी उसमें एक ऐसे ताना बाना सा बुना होता था, ये उसी से रिलेटेड है. ईयर्स अगॉन मीन्स पुराना गया हुआ टाइम, बीते हुए साल, है ना. और वैसे स्पेशली इस पोम में जो पोएट है ही इज़ रिमेम्बरिंग हिज मदर, राइट. और ऐसा लगता है पोम पढ़ के दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज मदर एंड नाउ with the rain on the roof, with the rain, he is remembering his mother. He is recollecting the memories about his mother, how she used to take care of him. Fond, वैसे fond of होता है. Fond means
जैसे यहाँ पर जो पोम में यूज़ होगा, जैसे जब हम छोटे होते हैं, आप लोग बहुत सारे छोटे होंगे अभी जो मेरी देख रहे होंगे वीडियो, जो एक हमारी जो माँ है, हमारे पेरेंट्स हैं, बहुत एक लाड प्यार से हमारी तरफ देखते हैं ना, उनकी जो नज़र में हमें उनका जो प्यार दिखता है, दैट इज़ कॉल्ड फॉन्ड लुक। रेफ्रेन होता है वैसे मना करना, राइट। और शिंगल्स जब तक मैं आपको बताती हूँ और आप ऐसा करिए, डिक्शनरी निकालिए और इसका मीनिंग देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि डिक्शनरी देखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर मैं वैसे पढ़ाती हूँ, जब मैं क्लासेस लेती हूँ, तो आई रेयरली टेल एनी मीनिंग, मैं बहुत कम बताती हूँ, बट आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू सी देमसेल्व्स। आई वॉन्ट चिल्ड्रन टू यूज डिक्शनरी देमसेल्व्स, वो खुद देखें। जब हम डिक्शनरी में कोई मीनिंग देखते हैं और बहुत सारे और खुद जो वर्ड्स हैं हमारे उसमें नज़र में आ जाते हैं, ठीक है। सो मुझे लगता है ये पोम हमने इसकी वोकैबुलरी डिस्कस कर ली। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि मेरे पास कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है, तो मेरे को यही तरीका लिखा, दिस इज़ द रेन ऑन द रूफ, और पीछे आपके इसके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, राइट। और कुछ क्वेश्चन थिंकिंग अबाउट द पोम है, ऑल दैट, राइट। और अब मैं आपको करवाती हूँ इसकी रीडिंग, देखिए। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, क्या कह रहा है वो पोइट, क्या कह रहा है कि जब आसमान बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, बिल्कुल डार्क गहरे बादल छाए हुए हैं और उसके साथ साथ बारिश होनी शुरू। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? कभी आपने सुना है, कभी आपने ध्यान दिया है इन चीज़ों की तरफ? कई बार होता है कि हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते, बट प्लीज़ लेट्स स्टार्ट एंजॉइंग ऑल दिस। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, दे रियली ऐड हैप्पीनेस टू आवर लाइफ, राइट। हम इन चीज़ों को एंजॉय करना भूल जाते हैं, हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कई बार इतना खो जाते हैं कि हमें जो हमें ईश्वर ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है, उनको हम भूल जाते हैं, राइट। सो व्हाट ही इज आस्किंग, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड ऑन यू एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर? कि जैसे आप जो है इस मेलोडी ऑफ नेचर को सुनते हो, इसको देखते हो, तो आपके मन में क्या आता है। एंड नाउ रीड द पोम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। अब क्या है, वो किस चीज़ के सपने ले रहा है जब वो उसकी रेन को, जब को बारिश को वो सुन रहा है। आप सुन रहे हो व्हाट पोएट क्या कह रहा है, लिसनिंग टू द रेन। सो व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. वो जो आवाज़ है बारिश की बूंदों को, वो एक आंसुओं के साथ वो कर रहा है, कंपेयर कर रहा है पोएट, कि जैसे ही बारिश होनी शुरू होती है और ऐसे लगता है कि जो उदासी है सारी वो बारिश की बूंदों के रूप में नीचे आ रही है। What a bliss to press the pillow. और वो किसको, रेन को, बारिश को एक ब्लेसिंग कह रहा है। ब्लिस मीन्स ब्लेसिंग, कि ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। और आप इस अगर 1 मिनट के लिए इमेजिन करके देखो कि जब बारिश होती है, सपोज सर्दियों का मौसम है या बहुत अच्छा मौसम है, तो हम अपने बेड पर बैठे हैं और ऐसे खुशी से हम ना उसको तकियों को ऐसे पकड़ लेते हैं, राइट। सो व्हाट ही इज रिमेम्बरिंग ऑल दैट, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस दिस पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, और अपने घर को याद कर रहा है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और सिर के ऊपर इस बारिश की आवाज़ को सुनना और साथ में पिल्लो को दबा के रखना, एंड जस्ट टू एंजॉय दैट मेलोडी ऑफ नेचर एंड जस्ट टू एंजॉय दैट स्वीट नेचर ऑफ रेन। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। कह रहे वो हर बूंद, हर टिंकल, जो एक उसकी आवाज़ आ रही है शिंगल से, यानी कि जो टाइल्स है उसके ऊपर आवाज़ आ रही है, हैज़ एन इको इन द हार्ट। कह रहे वो मेरे दिल में एक इको कर रही है, एक गूंज उठा रही है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और उसके साथ हजारों मेरे सपने जो है ना मेरे दिमाग में आ रहे हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वू, और पुरानी हजारों यादें, ऐसे लगता है कि पूरे का पूरा वूफ में उसका ताना बाना बन गया है। जो मैंने आपको वर्ड पहले लिखा हुआ दिखाया था, एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ,
दैट मीन्स कि जैसे ही मैं बारिश को सुनता हूँ, व्हेन आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन, व्हेन आई लिसन टू द मेलोडियस म्यूजिक ऑफ द रेन, व्हेन आई लिसन टू द नॉइज ऑफ द रेन, व्हेन आई लिसन टू द ड्रॉपलेट्स जो उसकी टिंकलिंग होती है उसको सुनता हूँ, तो ये मेरे मन में क्या क्या आता है? My mind goes back to those 1,000 recollections. My mind goes back to hundreds and thousands of my dreams. Right? This is what he is saying. How does he feel in rain on the roof? When there is rain. Now in memory comes my mother. राइट कहता, और उसके बाद मेरी माँ मेरी याद में आ जाती है. एंड इट सीम्स ही हैज लॉस्ट हिज मदर. राइट? एंड मदर इज such a great blessing in our life. राइट? हम कितने भी बड़े हो जाए, कितनी भी एज हो जाए हमारी, लेकिन माँ हमारे लिए हमेशा माँ ही रहती है. उसके आगे हमेशा हम बच्चे रहते हैं. राइट? एंड नाउ व्हाट ही इज सेइंग, just try to feel his feelings. Right? This poetry, this literature is really to feel. ना, इसको फील करने की जरूरत है. इसको अपनी फीलिंग्स से, इसको भावनाओं के साथ, इसको इमोशंस के साथ जोड़ने की जरूरत है. एंड नाउ सी हाउ द पोएट इज गेटिंग इमोशनल हियर. कह रहा उसके साथ ही, उन सब यादों के साथ मुझे अपनी माँ याद आ जाती है. एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे वो पुराने बीते हुए सालों में जैसा वो करती थी. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, ere she left them till the dawn. और I feel her fond look on me. कह रहे वो मुझे सपनों में खोए रहने देती थी, और मेरी, कह रहे अभी उसकी जो फॉन्ड लुक है ना मेरी तरफ, जो जब वो लाड प्यार से देखती थी, उसकी जो लुक होती थी, उसका देखने का अंदाज होता था, वो मुझे अभी भी याद है, और मैं उसको अभी फील कर सकता हूँ. राइट? दिस इज द पावर ऑफ लव, दिस इज द पावर ऑफ अफेक्शन, दिस इज द पावर ऑफ ट्रू लव. ठीक है? हमारे पेरेंट्स हमसे चाहे दूर भी हों, चाहे हम उनके पास में ना हो, बट स्टिल we can feel their love, we can feel their attachment with us, we can feel their heart for us. Right? Or I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. ठीक है? और here poet ends this poem which is played upon the shingles, कि वो जो म्यूजिक, वो उसके शिंगल्स के ऊपर जो ना, टाइल्स के ऊपर जो म्यूजिक बजाया जा रहा है, कैसे? पैटर ऑफ रेन की. सो दिस इज हाउ ही फील्स इन द when it rains on his roof. And when you are finishing this poem, when you have finished this poem, please do its question answers also. Right? And try to give your own feelings to this poem. राइट? जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, कैसा भी आता है, राइट, ट्राई टू राइट विद योर ओन फीलिंग्स. ओके? सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पोम, व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे, and what we need to understand from, and what we need to really learn from this poem. So thank you so much for watching my videos and encouraging me to make more and more for you. And if you have not subscribed my channel, please do that and share it with others also. Thank you so much and best of luck for your exams. Thank you.